प्रणाम शिक्षक साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। बात कर रहे हैं ई अटेंडेंस प्रक्रिया की। ई अटेंडेंस का आदेश जारी हो गया है। आदेश आने के बाद कई बार जिला अधिकारियों द्वारा पुनः आदेश जारी किए गए हैं कि सभी शिक्षकों को हमारे शिक्षक ऐप से अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करना है। उसके बाद शिक्षकों के कई तरह के तर्क और अध्यापक नेताओं के द्वारा किए गए आह्वान, ज्ञापन, धरना प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री जी ने कुछ समय पहले एक बयान दिया था, जिसमें कहा था कि ई अटेंडेंस के लिए अभी मैंने सभी जिला अधिकारियों को आदेश जारी करने से मना कर दिया है। जिसके बाद एक और नई खबर आई है कि ई अटेंडेंस के बारे में शिक्षा मंत्री जी का क्या बयान है, इसमें वरिष्ठ पत्रकारों के क्या बयान हैं, साहित्यकार क्या सोचते हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक पेपर की कटिंग हमारे पास है, जिसमें लिखा है, शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों की ई अटेंडेंस की व्यवस्था को एकदम सही बताया। ई अटेंडेंस का पालन बड़े एवं छोटे सभी अधिकारियों को करना होगा। तो यहाँ पर अधिकारियों को भी इसके दायरे में लाया जा रहा है, BO DO वगैरह को। यहाँ पर आगे इसमें लिखा हुआ है कि प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की उपस्थिति शालाओं में सुनिश्चित करने के लिए हमारे शिक्षक ऐप से ई अटेंडेंस नियम लागू कर दिया गया है। सरकार द्वारा दिए गए इस आदेश से नियमित स्कूल जाने वाले शिक्षक खुश नज़र आ रहे हैं। वहीं स्कूल न जाने वाले शिक्षक सरकार के इस फैसले से हो सकता है कि नाराज़ हो, परंतु कुछ लोग इस व्यवस्था को सभी विभागों में अनिवार्य करने की बात भी कर रहे हैं। यहाँ पर शिक्षक नेताओं की भी यही मांग है कि सभी विभागों में एक साथ ई अटेंडेंस लागू हो जाए, तो शिक्षकों को उपस्थित लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल शिक्षा विभाग ने हमारे शिक्षक ऐप को पहले प्रायोगिक तौर पर जून माह में नरसिंहपुर और उज्जैन जिले में प्रारंभ किया था। बाद में 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में इसे लागू कर दिया गया। लेकिन जैसे ही लागू किया गया तो वहाँ पर जैसे लगभग 10,000 से अधिक शिक्षकों ने जब उपस्थिति लगाई तो उसका सर्वर क्रैश हो गया। तो इसमें अभी बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता है। सरकार की मंशा है कि इस व्यवस्था से स्कूलों की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार होगा, साथ ही शिक्षक भी स्कूल नियमित रूप से जाएंगे और सरकारी शिक्षकों को स्कूल खुलने के निर्धारित समय पर स्कूल पहुंचना होगा एवं स्कूल की छुट्टी होने पर ही घर आना होगा। ई अटेंडेंस का पालन बड़े एवं छोटे सभी अधिकारियों को करना होगा। यहाँ पर लिखा है, शिक्षकों के लिए अटेंडेंस का पालन छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर यह व्यवस्था लागू होगी। सभी को इसका पालन करना अनिवार्य रूप से करना होगा। सभी को साथ देना होगा। सितंबर से स्कूल शिक्षा विभाग में नए नियमों के आधार पर पदोन्नति होगी। शिक्षा मंत्री ने बताया एकदम सही। गाडरवाड़ा विधायक, स्कूल शिक्षा मंत्री एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने ई अटेंडेंस को सही बताते हुए कहा कि आगे आने वाले समय में हम ऐसा संस्थान बनाने जा रहे हैं जो बच्चों के लिए संस्कृत का अध्ययन कराएगी, योग भी कराएंगे। जैसे जैसे आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी, हम वैदिक पाठशालाओं की बच्चों को उपलब्धता करवाएंगे। अभी मध्य प्रदेश के राजगढ़ पूर्व शिक्षा मंत्री के ज़िले में शुरुआत हुई है। धीरे धीरे सभी प्रदेशों में और प्रदेश के सभी ज़िलों में इसकी शुरुआत होगी कि वहाँ पर योग और वैदिक पाठशालाओं का भी आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। इसमें देख लेते हैं वरिष्ठ साहित्यकार और वरिष्ठ पत्रकार का क्या इसमें सोचना है अटेंडेंस के बारे में। तो यहाँ पर ये हमारे रवि खजांची हैं, वरिष्ठ पत्रकार। उनका क्या कहना है, किसी भी अभय रूप में नई व्यवस्था प्रारंभिक रूप से अव्यवहारिक लगती है। कुछ इस तरह की व्यवस्था मध्य प्रदेश में शैक्षणिक जगत में ई अटेंडेंस को लेकर हो रही है, परंतु संपूर्ण मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में शिक्षा विभाग है, जहाँ के नगरीय क्षेत्र से लेकर सुदूर ग्रामीण अंचल तक शिक्षा विभाग कार्यरत है। ऐसे में ई अटेंडेंस व्यवस्था बेहद कारगर साबित होगी, चूँकि छात्रों की शिक्षा के साथ समाज, प्रदेश एवं देश का भविष्य भी जुड़ा रहता है। यहाँ पर ये कहना है इनका वरिष्ठ पत्रकार का। कौशलेंद्र श्रीवास्तव जो है वरिष्ठ साहित्यकार है, उनका क्या कहना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ई अटेंडेंस बहुत अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन इसे लगाने में आ रही नेटवर्क जैसी समस्याओं का निदान हो जाए। ज़्यादातर शिक्षक समय पर ही स्कूल जाते हैं, उनको इससे कोई परेशानी नहीं है। जो थोड़े बहुत शिक्षक विरोध भी कर रहे हैं, वह भी नियमित होने के बाद सहमत हो जाएंगे। शिक्षा गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए शिक्षक को शिक्षण कार्य में अधिक और पर्याप्त समय मिले। संभवतः इसी आशा के साथ इसे लागू किया गया है।
उम्मीद है कि शिक्षा विभाग इसमें आ रही समस्याओं का निराकरण करके प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए विशेष एवं ठोस कदम उठाएगा। कौशलेंद्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ साहित्यकार। देखिए कितनी अच्छी बात कही है इनने। इनमें आने वाली समस्याओं का समाधान करने के बाद शिक्षक इसको लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ पर इनने ये भी कहा है कि ज़्यादातर शिक्षक समय पर स्कूल जाते हैं, उनको इससे कोई परेशानी नहीं। वास्तव में शिक्षकों को इस व्यवस्था से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसकी जो समस्याएं हैं, मतलब सबसे बड़ी बात है कि ई अटेंडेंस को थंब मशीन लगाकर विद्यालयों में और वहाँ पर ई अटेंडेंस लागू की जाए तो संभवतः सभी शिक्षक इससे राजी हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर न तो नेटवर्क की समस्या आएगी न कुछ और समस्या आएगी। तो सभी विद्यालयों में यदि मशीन लग जाती है तो विद्यालयों में थंब मशीन लग जाती है तो शिक्षकों को वास्तव में कोई परेशानी नहीं रहेगी। और विद्यालय में ही क्यों, सभी शासकीय कार्यालयों में थंब एक्सप्रेशन मशीन अगर लग जाती है और सभी की अटेंडेंस होने लगेगी तो हमारा प्रदेश फिर से उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर हो जाएगा। यहाँ पर एक और पत्रकार हैं मकसूद खान, इनके द्वारा किया गया है इनके द्वारा क्या गया है, बदलते हुए आधुनिकता के डिजिटल दौर में शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की अटेंडेंस व्यवस्था बहुत अच्छी है। इस नियम से केवल उन्हीं शिक्षकों को तकलीफ हो सकती है जो शाला नियमित रूप से नहीं जाते हैं, और जाते भी है तो बहुत लेट जाते हैं और बहुत जल्दी लौट आते हैं। कई ग्रामीण क्षेत्र में लंबे समय तक नदारत रहते हुए भी देखे गए हैं। ये अटेंडेंस प्रक्रिया से व्यवस्था में निश्चित रूप से सुधार होगा। इस नियम का सभी को ईमानदारी से पालन करना चाहिए और सभी को भरपूर सहयोग देना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों पत्रकार बंधु जो हैं उनका बयान बिल्कुल एक जैसा है कि उनने सिर्फ एक ही पक्ष की बात करी है, लेकिन जो साहित्यकार हैं कौशलेंद्र श्रीवास्तव, उन्होंने दोनों पक्ष की बात करी है और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से वो समझाया है कि क्या क्या समस्या आ रही है और दोनों पक्षों को सोचकर उन्होंने यहाँ पर अपना वक्तव्य जारी किया है। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।